के विकास से संबंधित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री ग्रेवियर डी बाउक्सा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव पशुपालन भारत सरकार श्रीमती अलका उपाध्याय जी, अपर सचिव पशुपालन भारत सरकार सुश्री वर्षा जोशी जी, आयुक्त पशुपालन भारत सरकार डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी, प्रमुख सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन श्री अमित कुमार घोष जी, अध्यक्ष गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से श्याम बिहारी गुप्ता जी, देश भर से आए हुए इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सभी पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है और आज यहाँ पर यह कार्यशाला विभिन्न आज पशु के बारे में हम पूछते हैं, किस चीज़ से पशुओं को बचाना चाहिए, क्या चीज़ खिलानी चाहिए? देखिए, हमारे पशुओं में मुख्यतः 3 बीमारियाँ होती हैं जो कि बहुत घातक होती हैं। नंबर 1 है गलाघोटू बीमारी, जो कि ये गर्मी जब चरम पर होती है तो गलाघोटू होता है, इससे गले में उनकी सूजन आ जाती है, सांस नहीं ले पाते। तो इसका टीका पशुपालन विभाग द्वारा लगाया जाता है। आप लोग निसंकोच होकर उसका टीका लगवाएं, ये ना सोचें कि दूध कम हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम से बचाने के लिए। दूसरा है खुरपका मुपका, जिसमें अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी हाईलाइट किया है कि इस बीमारी से मुक्त प्रदेश बनाना है। तो इसका टीका साल में 2 बार लगना है। तो इसका टीका जब भी पशुपालक के द्वार पर कोई पशुपालन का कर्मी आए उससे टीका करवाएं। तीसरा है थनैला रोग। थनैला रोग गंदगी से होता है, जहाँ पर पशु अगर गंदगी में बांधे गए हैं तो उनके थन के द्वारा ये कीटाणु पहुँच जाता है, जिस कारण से उसमें थनैला एक बीमारी होती है, थन में सूजन आ जाती है और वो थन खराब हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए साफ सफाई रखें और जैसी बीमारी का पता चले तुरंत उपचार करें। केंद्रीय मंत्री जी, सर, आज जो भारत सरकार के मंत्री राजीव जी आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बारे में और कार्यशाला के बारे में कुछ? देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन अभी चल रहा है। इसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें माननीय राजीव रंजन जी भारत सरकार के पशुपालन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पशुपालन मंत्री, माननीय पशुपालन मंत्री अरुणाचल प्रदेश के, भारत सरकार के सभी सचिव पशुपालन से जुड़े हुए और पूरे प्रदेश भर के और देश भर के विश्वविद्यालय हैं, जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, वैज्ञानिक जड़ यहाँ उपस्थित हुए, जिसका एक लक्ष्य है कि हम अपने नस्ल का संवर्धन अच्छे से अच्छा कैसे करें। जो हमारी गाय 4 लीटर दूध दे रही है वो आने वाले समय में 8 लीटर दूध दे, उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी और 12, 14, 15 लीटर से लेकर 20 लीटर तक हमारी गायों का दूध कैसे बढ़े। और दूसरा जो है, आने वाले समय में जो बछड़े हो रहे हैं, बछड़े की जगह जो हमारी बछियाँ ही कैसे पैदा हों। दूसरा भैंसों के बारे में भी, मुर्गी है, पशुपालन है, मत्स्य है, सभी विषयों के बारे में यहाँ पर पशुपालन से जुड़े विषयों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि ये पूरे देश भर की कार्यशाला आज लखनऊ में आयोजित हो रही है
और उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में कहा है कि पूरे प्रदेश में जो हमारा गौवंश है इसका संरक्षण का देश का एक अद्भुत मॉडल उत्तर प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ गौवंश है। 2 करोड़ गौवंश के माध्यम से एक मजबूत अर्थव्यवस्था, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और जो भैंस वंश है लगभग 5 करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश में, इसका भी संवर्धन कैसे हो। 365 दिन हमारे पशुओं को, गाय भैंसों को हरे चारे की उपलब्धता रहे। जो पशुपालना थोड़ा महंगा हो गया है क्योंकि खली, चुनी, चोकर ये सब के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से दूध का रेट नहीं बढ़ रहा है। तो कैसे हम वर्ष भर अपने पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार का जो संस्थान झांसी में है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर 50 से अधिक प्रकार के चारे एक दलीय और द्विदलीय उत्पादन किए जा रहे हैं, उनका पूरे देश में किस तरह से विस्तार हो। तो इन सारे विषयों को लेते हुए ये कार्यशाला की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जोर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो 7,716 स्थान पर गौ वंश का संरक्षण हो रहा है, गौ आश्रय स्थल है, यहाँ पर जहाँ ब्रीडिंग का भी, नस्ल संवर्धन का भी काम होगा, हरे चारे का भी काम होगा और ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती का हब बनाने की तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा आयोग को ये निर्देशित किया है और हम लोग को एक टारगेट दिया है कि सारी गौशालाओं के आसपास के जो किसान हैं वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाएं। आज गौवंश पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जो गौवंश के द्वारा यदि हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे तो आने वाले बच्चों को हम केमिकल फ्री भोजन देंगे। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आ रही है कि खेती का रकबा हर दिन कम हो रहा है और आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आने वाले समय में चुनौती है वो है भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन की उपलब्धता आने वाले बच्चों को कैसे दे सकते हैं। इन सारे विषयों का समाधान है वो हमारा गौवंश एवं पशुधन है। हमेशा पशु और गाय, पशु और किसान और खेत, ये तीनों का आपस में मेलजोल रहा। खेती, किसानी और पशुधन ये सब मिला के रहा, तभी हम इतने अच्छे हम समृद्ध थे। दूध घी की नदियाँ बहती थी, आने वाले बच्चों को शुद्ध दूध घी दही उपलब्ध हो, ये भी एक बड़ी चुनौती है। इन सारे विषयों को लेकर ये कार्यशाला का आयोजन किया। जो सर जो दूध के उत्पाद में हमारा राजस्थान या हरियाणा लेके चलते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? दूध के उत्पाद में, हाँ, उत्पादों में कि उत्पादन में? उत्पादन में। उत्पादों में तो ऐसा है कि दूध के तो बहुत सारे उत्पाद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि उत्पाद हैं तो गाय के दूध के उत्पाद हैं। दूध से छाछ बनेगा, घी बनेगा, घी की इतने तरह की मिठाइयाँ बनेगी, दूध के इतने तरह के उत्पाद बन रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहता है दूध के उत्पाद बने। सब लोग चाहते हैं उनके बच्चों को, उनके परिवार को अच्छी छाछ मिले, अच्छा घी मिले। तो आज मैं उनको भाग्यवान मान रहा हूँ जिनके घरों में गाय का दूध, घी, दही शुद्ध इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू। आप देख रहे हैं NSF News 24।